एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं से पूरे गांव के लोग पानी पीते थे। उसमें एक दिन 3 कुत्ते आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए कुएं में गिर गए और गिर के मर गए तीनों कुत्ते। कुछ दिनों बाद कुएं से बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगा। लोग परेशान हो गए, पानी पीने लायक न रहा। लोगों ने सोचा क्या उपाय किया जाए। तो किसी ने बताया कि इसमें सेंट डाल दो, इतर डाल दो इसमें। तो उसमें इतर डाला गया कि बदबू हट जाए। इतर गया लेकिन फिर भी बदबू आती रही। किसी ने कहा कि यहाँ पूजा पाठ कराओ, हवन कराओ। हवन भी कराया गया, फिर भी कुएं से बदबू आती रही। गांव के एक पंडित जी थे। पंडित जी भी अपना उपाय जो जानते थे वो बताए कि ऐसे करो। सारे उपाय के बाद भी उस कुएं से बदबू आती रही। जितने भी हमारे समाज का आडंबर हैं सबको किया गया, मैं नाम रख के नहीं कहना चाहता, फिर भी कुएं से बदबू आती रही। गांव के लोग परेशान थे। उसी रास्ते से एक फकीर महात्मा जी गुजर रहे थे। तो गांव का जो मुखिया था बोले कि महाराज देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम लोग बहुत परेशान हैं। सारा उपाय कर लिए, हवन कराया, धूप जलाया, दीप जलाया, उसमें सेंट डाले, इतर डाले, सारा चीज कर लिए, लेकिन उस कुएं से बदबू आ ही रही है। कोई उपाय काम नहीं कर रहा। तो उस महात्मा जी ने, फकीर ने कहा कि तीनों कुत्ते जो लड़ते हुए गिर गए थे वो कहाँ हैं? उसको निकाले हो कि नहीं निकाले हो? तो बोले कि नहीं, उसको तो नहीं निकाला है हम, हमारे पंडित जी ने भी नहीं बताया, हमारे और भी जो जानकार लोग हैं जिनको जानते हैं हम लोग, उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने जो कहा कि हवन करो, धूप जलाओ, इतर डालो, सारा उपाय किए हम, लेकिन कुत्ते नहीं निकाले हैं। तो उस महात्मा जी ने कहा कि पहले उस तीनों कुत्तों को उस कुएं से निकालो। तीनों कुत्ते कुएं से निकाले गए। फिर उसका पानी शुद्ध होने लगा, दुर्गंध से मुक्त हो गया, बदबू आनी बंद हो गई। और मैं कहना यही चाहता हूं कि जैसे उसमें 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए थे, उसी तरह हमारे आपके मस्तिष्क में, दिमाग में काम क्रोध लोभ रूपी तीनों कुत्ते लड़ते हुए आपस में गिर गए हैं, हमारे मस्तिष्क में है। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी हम लोग चिंता में हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, ये तीनों कुत्तों का ही दुर्गंध है और बदबू है। जो भी हम झेल रहे हैं, हमें तो कहने वाले ये कहते हैं कि हवन करो, धूप जलाओ, दीप जलाओ, उपवास करो, तीर्थ पे जाओ, ये कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उस फकीर सच्चे महात्मा की तरह नहीं मिलते जो ये कहें कि इन कुत्तों को बाहर निकालो तो दुर्गंध जाएगी, तो जिंदगी से बदबू जाएगी, तो जिंदगी सुखमय होगा, तो आप चिंता से मुक्त होंगे, डिप्रेशन से मुक्त होंगे, आप सुखी होंगे। यही समझना है कि ये जो काम क्रोध लोभ रूपी कुत्ते हमारे दिमाग में घुस गए हैं, इसको बाहर निकालना है और समग्र भाव से जीना है। वरना हम लाख उपाय कर लें बाहर से, धूप जला लें, हवन कर लें, तीर्थ कर लें, उपवास कर लें, चाहे जो भी लोग बताएं, अगर हम इन तीनों कुत्तों को नहीं निकालेंगे दिमाग से तो हमारे जिंदगी से दुर्गंध जाने वाला नहीं है।
हमारे जिंदगी में इन्हीं तीनों कुत्तों के वजह से दुर्गंध फैला है। काम, क्रोध और लोभ, इन्हीं तीनों कुत्तों की वजह से। इनको दिमाग से निकालिए तो देखिए जिंदगी में खुशहाली आएगी, जिंदगी में शांति आएगी। लेकिन लोग लाख उपाय करते हैं, दूसरा दूसरा उपाय कर लेते हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते। बाहर के उपाय काम नहीं आने वाले हैं। बाहर से लाख उपाय करो, पहले इन तीनों कुत्तों को निकालिए बाहर और उसके बाद अपने अंतरतम में उतरिए, इसको शुद्ध करिए, तो जिंदगी में शांति आएगी, खुशी आएगी। और इसका मात्र एक उपाय है, ध्यान करना सीखिए। 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान करना सीखिए और खुद को जानिए, अपने अंतरतम में उतरिए, ये कुत्ते भी भाग जाएंगे। जिस दिन आप ध्यान करना चालू कर देंगे, खुद को जानना चालू कर देंगे, उस दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, पहले से हम सुखी हैं, शांति हैं, अब हम उतना डिप्रेशन में नहीं जी रहे हैं। और मैं कहूं कि ये ध्यान ही है कुंजी जो खोल देती हैं सुख के द्वार, मोक्ष के रास्ते।